पुलिस वाले कह रहे थे पुलिस वाले कि समाजवादी पार्टी को वोट मत दीजिए और बीजेपी को वोट दिलवाइए। बीजेपी को दिलवाइए। और हाँ, तो हमने कहा हमारा वहाँ कोई सम्मान नहीं होता, हम लोग समाज के पिछड़ी समाज से आते हैं और हम वहाँ जाएंगे नहीं, क्योंकि हम उस विचारधारा को पसंद नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जिससे कहो मैं सम्मान दिलाने का, कहो संजू सिंह से बात करा दें, कहो जो लालच भी दिया गया। जी प्रत्याशी है उनसे बात करा दें, कहो आप जो बड़े बीजेपी के नेता उनसे बात करा दें, एक सिपाही द्वारा। हमने कहा यार ये लोकतंत्र का हत्या, आप हनन कर रहे हो लोकतंत्र का, इस तरीके से आप बात नहीं कर सकते हो। तो बोले आप फिर वोट डालने नहीं पाओगे। साथियों देखिए, पुलिस महकमे के लोग आते हैं, कहते हैं आप बीजेपी को वोट डलवाइए, समाजवादी पार्टी का साथ छोड़िए, समाजवादी पार्टी जीतने से रही। अब जीतने से रही इतनी जो खबर है, इतनी पक्की खबर उन पुलिस वालों के पास आई कहां से? क्या कोई ऊपर जो बैठा अधिकारी है, उनके ऊपर तमाम नेता है, तमाम चीजें, क्या कहीं बात हुई होगी? किस तरह से कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है? तमाम जो चीजें हो रही हैं, क्यों उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जीतने से रही? अभी मतदान हुआ नहीं है, गौर कीजिएगा, मतदान कल होगा। लेकिन मिल्कीपुर में पुलिस घर घर घूम करके समाजवादी नेताओं को यह कह रही है कि समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीतेगी, आप लोग वोट बीजेपी को दिलवाइए, जो चाहिए सम्मान पाइए। आप कहेंगे स्थानीय नेता से मिलवा देंगे, आप कहेंगे तो बीजेपी के बड़े नेता से मिलवा देंगे, विधायक से मिलवा देंगे, मंत्री से मिलवा देंगे। साफ तौर पर बीजेपी के एजेंट के रूप में यहां पर पुलिस महकमा के लोग। मिल्कीपुर में चुनाव हो रहा है, लेकिन जो यहाँ का प्रशासन है वो यहाँ पर नंगा नाच कर रहा है। जी हाँ, प्रशासन लगातार यहां पर जाकर के समाजवादी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है, जो भी नेता है, उनको या तो बोला जा रहा है कि आप लोग बीजेपी को वोट डलवाइए या वोट डालने मत जाइए, उनको उठा करके थाने लेके जाया जा रहा है। कल मतदान है, उसके पहले जो आज की रात है, आज की रात कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए किसी तूफान से कम नहीं है। कभी यहां से खबर आ रही है फलाने उठा लिए गए, कभी वो उठा लिए गए, कभी वो उठा लिए गए। हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं, कहीं भी कोई खबर नहीं है कि बीजेपी के किसी नेता को कहीं उठाया गया है, कहीं कोई परेशान कर रहा है, ऐसी कोई भी खबर नहीं आ रही है। खबर आ रही है तो यही आ रही है कि समाजवादी पार्टी के फलाने कार्यकर्ता, फलाने नेता को उठा लिया गया है। क्यों उठा लिया गया है, किसका डर है? प्रशासन का काम होता है कि सुचारू रूप से, निष्पक्ष तरीके से मतदान हो। जितना ज्यादा मतदान होगा उतना ही अच्छा होता है लोकतंत्र के लिए। लेकिन इस तरह की जो तस्वीरें, घटनाएं आ रही है, वो क्या दिखाती हैं? आप लोग लगातार हमसे जुड़ जाइए, जो भी अपडेट आएगी हम लोग रात में रिपोर्टिंग करेंगे, जो भी चीजें आएगी जुड़े रहिएगा, चैनल पर अपडेट आती रहेगी। कुछ लोग हैं यहाँ पर, विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, और तो कैमरा बात हुई, क्या बात हुई आप ये बताइए, क्या नाम है आपका? सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप हमारे मतलब इस छोटे से गांव में पधारे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर, मेरा नाम अनिल विश्वकर्मा है, मैं निवासी ग्राम मलेथु बुजुर्ग का। क्या हुआ विश्वकर्मा जी, अभी क्या हुआ, क्या घटना घटी, आप बता रहे थे? सर मेरे साथ घटना यही घटी कि जैसे हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पिछड़ा प्रकोष्ठ में जिले के उपाध्यक्ष हैं, और अखिलेश यादव का सिपाही हूँ। इस नाते आज सरकार के जो मतलब सिपाही लोग हैं, यहाँ मतलब प्रशासन चुनाव लड़ रहा है, पूरी तरह बीजेपी कार्यकर्ता नहीं लड़ रहे हैं, प्रशासन पूरी तरह लड़ रहा है। हम सिपाही आए, दो लोग हमारे घर पे, हमारे गाँव में बोले कि आप ऐसा कीजिए कि मतलब आप सक्रिय आदमी हो, आपका नाम बार बार आ रहा। हमने कहा 2 बार मैं अपनी जमानत करा लिया हूँ, 2 बार आप लोग नाम। अच्छा, आप जेल भी गए थे? नहीं, जेल नहीं गए थे। अच्छा, एफआईआर हुआ था? जी, जो ये छोटा छोटा मुकदमा जो 100 गुंडा एक्ट वाला, जी गुंडा एक्ट वाले में 2 नाम आया था हमारा 2 बार। अच्छा, तो हमने उसकी जमानत करा ली। हमने कहा जमानत तो मैं करा लिया हूँ, उससे कोई दिक्कत है नहीं। बोले नहीं, आपका नाम फिर लोग बता रहे हैं, यार आप वोट मांग रहे हो समाजवादी। हमने कहा तो वोट नहीं, कल तो मांग रहे थे, लेकिन आज तो प्रचार कल ही बंद हो गया, कोई मतलब नहीं है। तो हमने कहा कि हाँ मैं समाजवादी पार्टी को और करूँ। बोले कि समाजवादी पार्टी तो जीतना नहीं है, आप ऐसा करो 27 में देखा जाएगा, 27 में साथ देंगे, लेकिन आप इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कोड ना करके बीजेपी कोड करो। तो पुलिस वाले कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी को वोट मत दीजिए और बीजेपी को वोट दिलवाइए। बीजेपी कोड दिलवाइए। और हाँ, तो हमने कहा हमारा वहाँ कोई सम्मान नहीं होता, हम लोग समाज के पिछड़ी समाज से आते हैं और हम वहाँ जाएंगे नहीं, क्योंकि हम उस विचारधारा को पसंद नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जिससे कहो मैं सम्मान दिलाने का, कहो संजू सिंह से बात करा दें, कहो जो लालच भी दिया गया। जी प्रत्याशी है उनसे बात करा दें, कहो आप जो बड़े बीजेपी के नेता उनसे बात करा दें, एक सिपाही द्वारा। हमने कहा यार ये लोकतंत्र का हत्या, आप हनन कर रहे हो लोकतंत्र का, इस तरीके से आप बात नहीं कर सकते हो। तो बोले आप फिर वोट डालने नहीं पाओगे। साथियों देखिए, पुलिस महकमे के लोग आते हैं, कहते हैं आप बीजेपी को वोट डलवाइए, समाजवादी पार्टी का साथ छोड़िए, समाजवादी पार्टी जीतने से रही। अब जीतने से रही इतनी जो खबर है, इतनी पक्की खबर उन पुलिस वालों के पास आई कहां से? क्या कोई ऊपर जो बैठा अधिकारी है, उनके ऊपर तमाम नेता है, तमाम चीजें, क्या कहीं बात हुई होगी? किस तरह से कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है? तमाम जो चीजें हो रही हैं, क्यों उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जीतने से रही? अभी मतदान हुआ नहीं है, गौर कीजिएगा, मतदान कल होगा। लेकिन मिल्कीपुर में
पुलिस घर घर घूम करके समाजवादी नेताओं को यह कह रही है कि समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीतेगी, आप लोग वोट बीजेपी को दिलवाइए, जो चाहिए सम्मान पाइए। आप कहेंगे स्थानीय नेता से मिलवा देंगे, आप कहेंगे तो बीजेपी के बड़े नेता से मिलवा देंगे, विधायक से मिलवा देंगे, मंत्री से मिलवा देंगे। साफ तौर पर बीजेपी के एजेंट के रूप में यहां पर पुलिस महकमा के लोग काम कर रहे हैं। तमाम जो चीजें हैं ये लगातार ये बता रहे हैं। और क्या बोला उन्होंने? तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए आप, तो आप कल मतलब मैं आपको डालने नहीं दूंगा, बूथ पे धमकी भी दिया। जी, बूथ पे दिखाई मत दीजिएगा। तो हमने कहा ये कहाँ का लोकतंत्र है, और हम लोग वोट भी नहीं डाल सकते। बोले आप एजेंट बनोगे, हम कहा एजेंट नहीं बनेंगे। एजेंट हम लोग नहीं बनते हैं, तो और कार्यकर्ता एजेंट रहेंगे। धमकी भी दिया? जी बिल्कुल धमकी दिया। बोले वहाँ दिखाई मत पड़ना जब तक वोट ना पड़ जाए। तुमने कहा वोट तो डाल लेंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमने अपने तमाम नेताओं को भी, वरिष्ठ नेताओं को हमने अवगत कराया। माननीय पारसनाथ जी को हमने जो जिले के अध्यक्ष है उनसे अवगत कराया। हमने भाई माखनलाल यादव जी को बताया, वो भी तो चले गए। माखनलाल यादव जी, उनको भी पकड़ ले गई पुलिस। अरे तो उनको छोड़ भी शायद दिया नहीं, अभी तो फोन अभी हम लोग कर रहे थे, रिपोर्टिंग नहीं छोड़ा था, वो थाने में थे, पता नहीं कहा फोन नहीं उठा था। लेकिन हमारे एक मित्र थे हमारे सामने, आज हरडिंग ब्लॉक से उनको, ब्लॉक मोड़ से उनको उठा लिया गया, रामकरण यादव को, और रामकरण यादव को ला करके छोड़ दिया उन्होंने। और हम लोग तो समाजवादी पार्टी के सोशल विंग से टच में, हमने उनको मैसेज भी कर दिया, और जो वरिष्ठ नेता उनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी डर गए आप लोग? नहीं, डरे नहीं है। बिल्कुल। क्या बोला आपको? क्या बोला गया है? यही कहा जा रहा है कि आप लोग वोट डालने मत जाओ। अगर जाओ तो बीजेपी वालों को वोट दो। बोल कौन रहा है ये बात? ये पुलिस प्रशासन के लोग बोल रहे हैं। पुलिस प्रशासन आके ऐसे बोल रही है? बिल्कुल, कि वोट मत दो समाजवादी पार्टी को। बिल्कुल, भाजपा को वोट दो। भाजपा को वोट दो। सुनते रहिए आप लोग, सुनते रहिए, कैमरा ऑन है, माइक ऑन है, सुनते रहिए। क्या चल रहा है मिल्कीपुर में? क्या होगा? क्या हुआ? यही हो रहा है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि वो क्या घर यादव हो, क्या घर का आसपास के का पीढ़ी समाज के। तो हम कहे का भैया का 20 घर यादव है, ये घर विश्वकर्मा है, वो भी याद हो जाना है, और 7 घर हरिजन है। हम लोग का वोट का समाजवादी जुड़े हैं, समाजवादी को वोट तो क्या बोला पुलिस वालों ने? वो कहे का बीजेपी को दो, जहाँ का उसको मिला दे। भाजपा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भाजपा को वोट दो। पुलिस वाले भाजपा को वोट दो, भाजपा जीत रही है। लालच भी दिया आपको? नहीं, लालच नहीं दिया। कह रहे हैं कि भाजपा जीत जाएगी, समाजवादी हार जाएगी। अच्छा, पुलिस वाले कह रहे हैं कि भाजपा जीत जाएगी, समाजवादी हार जाएगी। हार जा रही है, पुलिस वाले कह रहे हैं। हाँ, पुलिस वाले कह रहे हैं ये बात है। पुलिस वाले कब से ये चुनावी नतीजे सुनाने लग गए भाई? 8 तारीख को नतीजा आएगा ना, 5 को वोटिंग होगी, कल 5 है, 8 को नतीजा आएगा, 4 तारीख की रात को ये फैसला सुनाया जा रहा है मिल्कीपुर में। कौन बैठा है ऊपर? कौन अधिकारी है वो? लगातार आपने देखा कि जिस तरह से सीओ आते हैं, तमाम जो चीजें उनके सामने आई हैं वो आपको पता है भली बात। दादा आपको क्या बोला? देखें, हमको प्रत्यक्ष रूप से तो किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं पेशे से शिक्षक हूँ और समाज में सबसे मिलजुल करके रहता हूँ। लेकिन ये हमारे साथियों को जो कहा ये अपमानजनक है। और ये लोग अरे लालच दे रहे हैं उनको पुलिस वाले, बताइए। जी हाँ, लालच दे रहे हैं, इनको डरवा रहे हैं, धमका रहे हैं। लेकिन ये लोग साहसी कार्यकर्ता हैं, ये डिगेंगे नहीं अपने रास्ते से। ये समाजवादी विचारधारा के हैं। डर तो नहीं गए? नहीं, कोनो डरना है, पूरा कोनो दिक्कत है पैसा ना। हम लोग कल वोट भी डालने जाएंगे, जो पकड़ ले जाएंगे। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव इस लाइव को देख रहे हैं, हमारी सुरक्षा पूर्ण जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी की है। बोल के गए अखिलेश जी मंच से, डरना नहीं है। यही तो मेरे हम लोगों अंदर ऊर्जा उन्होंने भर दिया, और उस धरती से उन्होंने बोला जो संघर्षों के प्रतीक थे बाबू स्वर्गीय मिस सेन यादव जी, डरना नहीं है। उस धरती से उन्होंने बोला है, बहुत बड़ी बात बोल के गए अखिलेश जी। आप जान लीजिए, हम लोग डरेंगे नहीं, मतदान करेंगे। साथियों, लगातार हम लोग कवरेज कर रहे हैं, जो भी खबर आएगी ऐसी, जहां भी घटना हो रही है हम लोग वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हो रहा है मिल्कीपुर में आप लोग समझ जाइए। अगर आप दूर दराज किसी अन्य जिले से, अन्य प्रदेश से या कहीं से भी खबर को देख रहे हैं, तो आप लोग वहां पे बैठे बैठे सुनिए इस खबरों को। क्या चल रहा है मिल्कीपुर में? कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन चुनाव लड़वा रहा है, कौन वोट के पहले ही कौन नतीजे सुना रहा है? आप लोग खबर देखिए, और खबर देख करके आप लोग अंदाजा लगाइए कि क्या लोकतंत्र के अनुसार मिल्कीपुर में वोट कल हो पाएगा या नहीं, बड़ा सवाल खड़े करता है। जो भी खबर आगे आपको बताते रहेंगे, जुड़ जाइए हमारे साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।